कैरेक्टर का रियल मीनिंग जानना चाहते हैं। अभी पता नहीं, आजकल मौसम ही चल रहा है शायद कैरेक्टर का। हफ्ते भर पहले किसी ने रात के 9-10 बजे SMS पे पूछा, सर कैरेक्टर चरित्र क्या होता है। मैंने जवाब दिया, अब SMS है शॉर्ट मैसेज सर्विस, तो शॉर्ट में ही जवाब देना है, तो मैंने जवाब दिया GHANTA। घंटा। तो अगर बिल्कुल निसंकोच और सीधा सीधा जवाब चाहती हो तो जवाब यही है कि चरित्र माने घंटा। चरित्र का अर्थ ये है कि हम इतने अंधे हैं कि हम तुम्हारे आचरण के अलावा और कुछ देख ही नहीं पाते। तुम कैसे चलते हो, तुम्हारा बिहेवियर, व्यवहार। मुझे जड़ पदार्थ के अलावा, मटीरियल के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। तो मुझे अगर तुमको देखना है तो मैं बस ये देख पाता हूं कि ये क्या कह रहा है, ये कुछ विशेष प्रकार के कर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और मैं इस तरीके से तुम्हारी कीमत लगाता हूं। और उसी कीमत को मैंने चरित्र का नाम दे दिया है, कैरेक्टर। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि मन क्या है, और मन के तल पर भी समझ क्या है, मैं बिल्कुल नहीं जानता। मैं देख सकता हूं सिर्फ शरीर, मैं देख सकता हूं मात्र आचरण। आचरण और चरित्र एक ही है। चर मतलब तुम कैसे कर रहे हो, जी कैसे रहे हो। चरित्र पर नहीं ध्यान देते हैं, आचरण पर नहीं ध्यान देते हैं। ध्यान इस बात पर दिया जाता है कि आचरण कहां से आ रहा है। ये बात तो कोई मशीन भी बता देगी कि तुम दाएं जा रही हो या बाएं जा रही हो। ये तो एक छोटी सी मशीन भी बता देगी तुम्हें देख के कि तुम दाएं जा रही हो, बाएं जा रही हो। लेकिन दाएं जाने और बाएं जाने का अर्थ क्या है, ये मशीन नहीं बता सकती। आचरण देखने वाले बस ये कहते हैं कि अगर अच्छी लड़की है तो उसको बाएं तरफ ही जाना चाहिए, अगर सुसंस्कृत है तो उसको बाएं तरफ ही जाना चाहिए। आचरण बताने वाले अंधे हैं, उनको मन नहीं दिखाई देता। उन्होंने तो तय कर रखा है कि जो ऐसा ऐसा करे वो अच्छा आदमी, और जो ऐसा ऐसा ना करे वो बुरा आदमी। उनकी नजर बस वहीं जाके टिक जाती है कि ये कर क्या रहा है, जबकि करने का अपने आप में कोई महत्व तो है ही नहीं। महत्व तो इस बात का होता है हमेशा कि तुम्हारा करना कहां से आ रहा है, तुम जो कर रहे हो उसके पीछे कौन छुपा हुआ है। असली महत्व तो हमेशा इस बात का होता है। पर जो आचरणवादी है, जो कैरेक्टर माइंडेड है, वो जरा इस बात को नहीं समझता। उसके लिए तो जिंदगी एक एल्गोरिदम है। हिबा बाएं जा रही है, कैरेक्टर अच्छा है उसका, और एक दिन हिबा दाएं चल दे, लूज कैरेक्टर। उसे बिल्कुल नहीं पता कि बाएं और दाएं के पीछे बात क्या है। और इसीलिए दुनिया कैरेक्टर वाले लोगों से भरी हुई है, क्योंकि बड़ा आसान है। तुम्हें यही तो सिद्ध करना है ना कि चरित्रवान हूं, तो बाएं चलते रहो। बाएं चलते रहो, मन में क्या चल रहा है इसकी फिक्र किसको है। उन्हें तो हमारा सिर्फ आचरण देखना है, तो आचरण ठीक रखो। सुना है ना, मुंह में राम बगल में छुरी। राम राम बोलते रहो,
आचरण अच्छा रखो। आचरण के पीछे क्या है वो अंधों को दिखाई नहीं देता। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते रहो, मन में प्रेम है कि नहीं क्या फर्क पड़ता है। आदर का प्रदर्शन करते रहो, वास्तविक सम्मान है कि नहीं किसको फर्क पड़ता है, क्योंकि हम तो अंधे हैं, हमें तो बस वो दिखाई दिया जाता है जिसका प्रदर्शन हो रहा है। इसी प्रदर्शन का नाम आचरण है। तुम्हारे मन में कुछ भी चलता रहे, प्रदर्शित बस वही करना जो हम चाहते हैं। बस ठीक है, दुनिया चल रही है मजे में, तुम नौकरी करो, दिन रात अपने बॉस को गाली देते रहो, पर अपना आचरण अच्छा रखो, सब ठीक रहेगा। और बॉस हो या घर में माँ बाप हो, क्या अंतर पड़ता है, बात एक ही है, दोनों अथॉरिटी हैं। आचरण रखो ठीक। अभी भी तुम देखो ना, यहां जितने तुम सब बैठे हो, आचरण के तल पे तो सब बहुत अच्छे हो। अभी कोई बाहर वाला यहां आए तो कहेगा क्या बात है, इतने सारे बैठे हुए हैं और ये उपद्रवी लोग हैं आमतौर पे, और एकदम शांत होके बैठे हैं, स्थिर हैं, हिलडुल नहीं रहे, शोर नहीं, बहुत बढ़िया। नहीं, कुछ बहुत बढ़िया नहीं है। उसने सिर्फ आचरण देख लिया है, उसको नहीं पता कि शरीर भले न हिलडुल रहे हो, मन हिलडुल ही नहीं रहा, मन भारत भ्रमण कर रहा है। मन कहां कहां हो आया वो तुम बता भी नहीं सकते सबको, पर आचरण ठीक है, आचरण में कोई बुराई नहीं है। आचरण के खेल में तुम पड़ मत जाना, बिल्कुल भी नहीं। उसको अंधों के लिए छोड़ दो, जिन्हें कुछ न समझ में आता हो वो कैरेक्टर देख लें, और जिनके पास दृष्टि हो, देख पाने की क्षमता हो, वो असलियत देख लें। तुम्हारे ऊपर है, चुनाव तुम करो। व्यक्ति का आचरण देखना है या व्यक्ति का अंतस देखना है। आचरण देखोगे सुविधा रहेगी, क्योंकि वो भी आचरण ही प्रदर्शित करना चाहता है और तुम भी मुसीबत नहीं उठाना चाहते, तो तुम भी सिर्फ आचरण ही देखना चाहते हो, तो ठीक है, बला टली, दोनों के लिए सुविधा है। हाँ, किसी के अंतस में झांकोगे तो असुविधा जरूर होगी, गहरी असुविधा होगी, क्योंकि जो लोग झूठ में जीते हैं, सत्य से उनको बड़ी असुविधा होती है, वो सत्य को देखना ही नहीं चाहते। लेकिन जब अंतस में झांकोगे तभी जीवन मिलेगा, नहीं तो जी लो 60 साल 80 साल, मुर्दे ही रहोगे। कमा लो जितना पैसा कमाना है, तुम जिए ही नहीं। बड़ी मूर्खतापूर्ण हरकत करी है तुमने कि पैसा तो बहुत था पर जीने वाला कोई नहीं, इज्जत तो बहुत थी पर प्रेम देने वाला कोई नहीं। वो प्रेम अगर वास्तव में चाहिए, जीवन अगर वास्तव में चाहिए, तो अंतस को देखना, आचरण को नहीं। समझ रही हो? और नजरें ऐसी रखो जो शरीर के पार भी देख सकती हो, जो सिर्फ यही ना देखें कि किया क्या जा रहा है, कर्म कैसे हैं, वो कर्म के पीछे का बोध भी देखें। नजरें ऐसी रखो। हमारी नजरें ऐसी हैं नहीं, हम सिर्फ कर्म देखते हैं। तुम देखो ना, तुम शिकायतें भी कैसी करते हो लोगों से कि तूने ऐसा किया क्यों, यही तो कहते हो ना। और किया माने कर्म, कर्म माने आचरण। कभी कभार ही तुमने किसी को किसी से ही कहते सुना होगा कि तू समझता क्यों नहीं, तू करता क्यों नहीं। ये शिकायत तो तुमने खूब सुनी होगी, क्योंकि हमारा सारा खेल ही करने और न करने का है। समझने और न समझने की बात ही हम कहां उठाते हैं। कोई हो गहराई से ना समझ हो, पर वो कर वही सब कुछ रहा है जो तुम चाहते हो, तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी। बात ठीक है कि नहीं?
क्योंकि हम जीते ही सिर्फ बड़े सतही तरीके से हैं। हमें इससे मतलब है कि किया क्या जा रहा है, उस करने के पीछे बोध है कि नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, प्रेम है कि नहीं क्या फ़र्क पड़ता है। तो ठीक है, तुम जी रहे हो कि नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, मरे मरे ही सही। सांस लेने से, उठने बैठने से, खाने पीने से तुम जिंदा नहीं कहला सकते। जीवन कोई दूसरी ही चीज है। किसी ने कहा है कि ज्यादातर लोगों को डेथ सर्टिफिकेट तो मिलता है 65 या 75 साल में, पर वो मर 25 साल में ही गए होते हैं। ये डेथ सर्टिफिकेट है जो 50 साल देरी से आया है। बात समझ रही हो? जीवन मिला ही नहीं, लाश की तरह ही चल रहे थे। हाँ, हंस बोल रहे थे सो अलग बात है, पर उससे जीवन नहीं हो जाता। हंसना बोलना आचरण मात्र है, उससे जीवन नहीं हो जाता। बैठो।